जानेंगे कब्जा मूवी का। दोस्तों, कन्नड़ सुपरस्टार उपेंद्र के लीड रोल वाली फिल्म कब्जा को पैन इंडिया रिलीज करने का चर्चा पिछले साल से ही थी। इस पीरियड ड्रामा फिल्म का ट्रेलर भी दर्शकों को बहुत पसंद आया था। लग रहा था कि ये केजीएफ का नेक्स्ट पार्ट है। बड़े बजट में बनी फिल्म के साथ बॉलीवुड फिल्म निर्माता आनंद पंडित बतौर प्रोड्यूसर भी जुड़े हैं इस फिल्म से। अंडरवर्ल्ड का कब्जा कन्नड़ भाषा का फिल्म है, जिसे हिंदी बेल्ट में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया। दोस्तों, फिल्म में उपेंद्र ने लीड रोल निभाया है, जिनकी हिंदी पट्टी में यह पहली फिल्म है। बीते साल कन्नड़ फिल्म में केजीएफ 2 और कंतारा में हिंदी डब वर्जन की जबरदस्त सफलता के बाद कन्नड़ फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों को हिंदी में रिलीज करने की होड़ लगी हुई है। बाहुबली की सफलता के बाद कई दक्षिण भारतीय फिल्म मेकर अपनी फिल्मों को 2 पार्ट में बना रहे हैं। केजीएफ 2 पार्ट में रिलीज हो चुकी है। पोनियन सेल्वन का दूसरा पार्ट अगले महीने रिलीज होगा। पुष्पा द राइज का दूसरा पार्ट भी इन दिनों शूटिंग चल रही है। इसी कड़ी में आनंद पंडित और आर चंदू की फिल्म अंडरवर्ल्ड का कब्जा भी शामिल हो गई है। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी की। इस पीरियड फिल्म की कहानी आजादी से पहले ब्रिटिश कालीन भारत में शुरू होती है, जब एक स्वतंत्रता सेनानी को तिरंगा फहराने के जुर्म में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दे दी जाती है। उनकी पत्नी अपने 2 बेटे को लेकर दूसरे शहर में बस जाती है। उनका बेटा अंकेश्वर, जो उपेंद्र रोल निभा रहे हैं, बड़ा होकर एयरफोर्स पायलट बन जाते हैं। अंकेश्वर राजा वीर बहादुर की बेटी मधुमती को बचपन से ही चाहता है। वो पायलट बनकर लौटता है। उसी बीच उस एरिया के लोकल गुंडे अंकेश्वर के बड़े भाई शंकेश्वर की हत्या कर देते हैं और अंकेश्वर गुस्से में आकर एरिया के गुंडे खालिद का मर्डर कर देता है और बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो न सिर्फ बड़े बड़े माफियाओं को सफाया करके माफिया का सरताज बन जाता है, बल्कि मधुमती से उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी भी कर लेता है। जी हाँ, इससे खफा होकर वीर बहादुर अंकेश्वर के खिलाफ खतरनाक साजिश रचता है। अंकेश्वर अब बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है और उसको रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर भार्गव बख्शी कच्चा सुदीप की एंट्री होती है। पूरी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। चलिए अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फिल्म को डायरेक्ट आर चंद्रू ने किया है और उनका डायरेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसा है कि फिल्म आपको फर्स्ट हाफ में समझ में ही नहीं आएगा कि क्या मूवी बना है। बिल्कुल फिल्म का सेकेंड पार्ट शायद ही आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक्शन और सीक्वेंस चल रहा है, मार काट गला काट यही सब चल रहा है और कुछ भी नहीं है। बात बात पर लोगों का मुंडी काट देते हैं जैसे कोई सब्जी काट रहा हो। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी अप टू मार्क नहीं है, क्योंकि फिल्म काफी डार्क बनाई गई है। फिल्म का बैकग्राउंड साउंड इतना लाउड है कि आपके कान फटने लगेंगे। Bloody Indian to kill another bloody Indian. फिल्म के डायलॉग काफी घटिया और चीप किस्म का है, जिसे सुनकर आपको हंसी आ सकती है। हिंदी में डबिंग के समय रिश्तों को समुचित तरीके से बताने पर लेखक और निर्देशक को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, जबकि इनको ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उपेंद्र का काम बहुत ही घटिया है। उन्होंने अपनी पूर्ण फिल्म में कोई जान नहीं लगाया, बस फिल्म को कर दिए हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस उन्होंने अच्छे से ठीक ठाक किए हैं। कच्चा सुदीप सिर्फ 10 मिनट के लिए आए हैं। श्रेया सरन फिल्म में भी काफी ठीक ठाक लगी हैं, उनका भी काम ठीक ठाक ही है। मुरली शर्मा और नवाब शाह का भी काम ठीक ठाक है। फिल्म के बाकी किरदारों का काम बिल्कुल औसत दर्जे का है। फिल्म क्यों देखें? कब्जा एक सीक्वेंस एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। कब्जा के मेकर्स ने फिल्म को केजीएफ की तरह बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिल्म कहीं से भी केजीएफ की तरह बिल्कुल नहीं बन पाई है। सिर्फ एक्शन और डायलॉग बाजी करने में दूसरी केजीएफ नहीं बनती है, और ये बात कन्नड़ फिल्मकारों को अच्छे तरीके से समझनी होगी। इसके अलावा यह फिल्म कहीं से भी अपने किसी भी डिपार्टमेंट में अट्रैक्ट नहीं करती है, इसलिए यह फिल्म न ही देखी जाए तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। इस फिल्म में एक्टर हैं उपेंद्र, श्रेया सरन, किच्चा सुदीप, डायरेक्टर है आर चंदू। श्रेणी एक्शन क्राइम पीरियड ड्रामा, और मैं इस फिल्म की रेटिंग देता हूँ 2.5 आउट ऑफ 5। बाकी कैसी लगी आपको ये मेरी रिव्यू जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई शिकायत है, शिकवा है, तो वो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा।
थैंक यू, धन्यवाद।